हेलो हाय एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल देगा। ठीक है, लेट अस से दैट दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज एबीसी और ये एंगल बी ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा दैट इज ऑलवेज हाइपोटेनस, ये फिक्स है। और आपको यहाँ पर एक एक्यूट एंगल है और यहाँ पर एक एक्यूट एंगल है, दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल आपको दिया रहेगा। तो अगर यहाँ पर ये वाला एक्यूट एंगल दिया है तो इसका मतलब इसके सामने जो साइड होगा वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो बच गया है दैट इज योर बेस। और एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ए बी सी, और जो बी है एंगल बी जो 90 डिग्री, तो इसका मतलब 90 डिग्री के सामने जो साइड है दैट इज योर हाइपोटेनस। एंड लेट अस से आपको ये एक्यूट एंगल दिया है तो इसके सामने जो साइड होगा दैट इज योर परपेंडिकुलर, और जो बच गया दैट इज योर बेस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की हम बात पिछले क्लास में किए थे दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P बाई एच है आपका साइन थीटा, B बाई एच है आपका कॉस थीटा, एंड P बाई बी इज योर टैन थीटा। अगर साइन को हम रिवर्स कर दें H बाई पी, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अगर कॉस को रिवर्स कर दें H बाई बी, ये हो जाएगा सेक थीटा। अगर अगर हम टैन को रिवर्स करते हैं दैट इज B बाई पी, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये आइडेंटिटीज हमें याद होने चाहिए। क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब नेक्स्ट, ये जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज क्या है? देखो, आपको एक 90 डिग्री का एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ये दे देगा, जिसका तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, कोई बात नहीं है। और बाकी ये जो दो एक्यूट एंगल बचे इनमें से कोई एक एक्यूट एंगल आपको देगा। लेट अस से आपको ये एक्यूट एंगल दिया है। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ पर तीन साइड है ए बी, बी सी और ए सी। इन तीनों में से कोई एक साइड का वैल्यू आपको दे देगा। लेट अस से दिस बी सी इज 12 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है इस एंगल का कुछ वैल्यू आपको दिया होगा, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 90 तो नहीं, 30, 45, 60 ऐसे कुछ इसका वैल्यू दिया होगा। लेट अस से दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री। आपको यहाँ पर पूछेगा कि आप इस साइड का वैल्यू निकालिए या फिर इस साइड का वैल्यू निकालिए। आपको एक एक्यूट एंगल देगा, एक साइड आपको देगा, और आपसे पूछेगा आप इस साइड का वैल्यू निकालिए या फिर इस साइड का वैल्यू निकालिए। तो ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले किन्हीं भी दो साइड का रेशियो
आप लेके चलिए, दो साइड जिसमें एक साइड गिवन हो और एक साइड आपको नॉट गिवन हो। अब मान के चलिए मैं सपोज करूँ ये दो साइड का रेशियो में लेके चलो, ठीक है। जैसे कि ये आपका परपेंडिकुलर है P, ये आपका बेस है दैट इज B। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका रेशियो है? तो फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टैन का रेशियो हो गया, टैन, ठीक है, टैन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब थीटा कितना है? 30 है। सो थीटा की जगह में 30 को डाल दिया। अब जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो आपसे पूछा है, लेटर से परपेंडिकुलर इज एक्स। एंड जो बेस है, बेस कितना दिया है आपको? 12 दिया है, दैट इज 12। एंड टैन 30 का जो वैल्यू है दैट इज 1/√3, 1/√3। अगर मैं यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सो √3/x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 12/√3। अगर इसको राशनलाइज किया तो ऊपर √3 नीचे √3 मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनली 12√3, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से 12 को कैंसिल किया तो 4। द फाइनल आंसर इज 4√3 सेंटीमीटर। तो ये मुझे इस साइड का लेंथ मिल गया। क्लियर है? इस साइड का लेंथ मिल गया। तो ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इन दोनों साइड को पकड़ूं या फिर इन दोनों को पकड़ूं, जिसमें से एक मुझे तो मिल गया और दूसरा मुझे पूछा है, तो मैं इसका लेंथ निकाल सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं पकड़ूंगा, ठीक है। सो दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेनस, B/H। आप B/H लीजिए या फिर H/B लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो B/H किसका रेशियो है? B/H ये कॉस का रेशियो है, दैट इज कॉस थीटा। अब जो B है आपका, B कितना है? 12 सेंटीमीटर। H तो आपसे पूछा है, H है Y। कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री। अब ये B/H कॉस 30। अब जो कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, √3y इक्वल टू में 24। सो √3y इक्वल टू 24 एंड जो y होगा दैट इज 24/√3। इसको अगर राशनलाइज करूँगा तो ऊपर √3 नीचे √3 मल्टीप्लाई, y इक्वल टू 24√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 24 कैंसिल तो हो गया 8, y इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x का वैल्यू एंड y का वैल्यू निकाल लिया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कोई भी एक, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशंस जो होंगे, आपको एक एक्यूट एंगल गिवन होगा एंड वन साइड, एक साइड का वैल्यू ये भी आपको गिवन होगा। ठीक है, एक साइड का वैल्यू और एक एक्यूट एंगल आपको गिवन होगा। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिटेक्ट द अदर 2 साइड्स। आप जो रेस्ट 2 साइड बच गए, आप उनकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री को, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। चलिए, की टर्म्स को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। की टर्म्स, तो कौन कौन से टर्म हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा।
सो फर्स्ट टर्म है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो द फर्स्ट टर्म इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? सपोज कीजिए ये एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। तो इस आदमी का जो विजन होगा, जो देखेगा, वो सीधा देखेगा, एकदम सीधा। ये जो सीधी लाइन से जो देख रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन से जो देख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन की ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होगी, ठीक है। एकदम सीधी लाइन से जो देख रहा है, दैट स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड। इसी स्ट्रेट लाइन को ही हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहेंगे। वो एकदम सीधी लाइन से जो देख रहा है इस घर की तरफ, ये लाइन जो कि ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होगी, दैट स्ट्रेट लाइन दैट पैरेलल टू द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 2, दैट इज लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है? सपोज कीजिए दिस इज ग्राउंड, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक का पोल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक का पोल है, ठीक है। और पोल के ऊपर एक बल्ब लगा है, दिस इज ए बल्ब, ठीक है। तो अब ये जो आदमी है, ये जो पोल की तरफ जो देखेगा एकदम सीधी लाइन से, जो लाइन आपके ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होगा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? अब सपोज कीजिए ये जो आदमी है, ये इस बॉल को देख रहा है। क्लियर है? ये इस बॉल को देख रहा है। तो ये जो पर्सन है, ये बॉल को देख रहा है, तो ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, आप जिसको देख रहे हो उस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ये आप देखो या फिर इसे इमेजिन करो, ठीक है। ये आप देख सकते हो या फिर इसे इमेजिन कर सकते हो। इसकी आँखों से जो सीधी लाइन निकलेगी, जो कि ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होगी, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। और आप जिसको भी देख रहे हो, उसको जो लाइन से आप देख रहे हो, दैट इज योर लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? लाइन ऑफ साइट। और एक डायग्राम करके आपको समझाता हूँ, चलिए समझते हैं। लेट अस से दिस इज ए ग्राउंड, और यहाँ पर एक घर है, ठीक है, यहाँ पर एक घर, और नीचे यहाँ पर एक फुटबॉल पड़ा है। दिस इज ए फुटबॉल, दिस इज ए फुटबॉल। अब मान के चलिए एक आदमी जो कि इस घर के ऊपर खड़ा है। क्लियर है? अब क्या होगा, इसकी आँखों से ये जो लाइन निकलेगी, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो निकलेगी, जो कि पैरेलल होगी ग्राउंड के, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। क्लियर है? अब सपोज कीजिए ये जो आदमी है, ये इस बॉल को देख रहा है, ठीक है, ये इस बॉल को देख रहा है। तो ये जो लाइन होगा, इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट।
राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा आपके ग्राउंड के पैरेलल होगा, एंड द लाइन ऑफ साइट है आप जिसको देख रहे हो, दैट स्ट्रेट लाइन इज योर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये हमेशा पैरेलल होगा, ये हमेशा पैरेलल होगा, पैरेलल टू द ग्राउंड। एंड लाइन ऑफ साइट जो होगा, लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन होगा लाइन ऑफ साइट इज व्हाटएवर यू आर वाचिंग। आप जिसको देख रहे हो उस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? तो अब क्या होगा, अब आपको दो एक्यूट एंगल्स को समझना पड़ेगा। यहाँ आपको दो एक्यूट एंगल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक है एंगल ऑफ एलिवेशन and the second one is angle of depression. The first angle is your angle of elevation and the second angle is your angle of depression. अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। मैं यहाँ पर फिर भी एक हिंट जैसा मेंशन कर देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब लुकिंग अप, ऊपर को देखना, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब लुकिंग डाउन। डी से डिप्रेशन एंड डी से डाउन, लुकिंग डाउन। तो क्या है ये, चलिए समझते हैं। अब पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सपोज कीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल है और ये इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर एक बल्ब लगा है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जिसको मैंने एक पॉइंट से डिनोट किया है, यहाँ पर एक आदमी है। अब ये जो आदमी है ये इस बॉल को देख रहा है, इस बॉल को देख रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लाइन ऑफ साइट, ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। अब ये आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ये आदमी अभी ऊपर की तरफ देख रहा है। तो अब ये रहा आपका ग्राउंड एंड ये रहा लाइन ऑफ साइट। अब ये ग्राउंड एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। सो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहेंगे। या फिर कुछ ऐसे भी मैं डिनोट कर सकता हूँ, लेट अस से दिस इज योर ग्राउंड और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक का पोल है और लेट अस से यहाँ पर एक आदमी है, ये एक पर्सन है। ठीक है, सो अब ये तो पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल टू द ग्राउंड, जिसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? अब यहाँ से ये जो आदमी है इस बॉल को देख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लाइन ऑफ साइट।
अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में ये जो एंगल मुझे मिला दैट इज थीटा, इसे ही मैं कहूँगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो डिप्रेशन का मतलब है नीचे की तरफ देखना, लुकिंग डाउन। ठीक है, आप ऊपर होंगे और नीचे देखेंगे, दैट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सपोज कीजिए ये ग्राउंड है एंड ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आप यहाँ पर हो और नीचे एक फुटबॉल है। लेट अस से दिस इज फुटबॉल। ठीक है, तो आप तो यहाँ पर हो, तो आपकी आंखों से ये जो पैरेलल लाइन निकलेगा जो कि ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होगा, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? और आप क्या कर रहे हो, इस बॉल को देख रहे हो, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस बॉल। सो ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल मुझे मिला, दिस एंगल इज थीटा, और इस एंगल को मैं कहूँगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। सो ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, तो मुझे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ये एक्यूट एंगल मुझे मिल गया। अब ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इस तीनों में से कोई एक साइड मुझे दिया होगा और बाकी दो मुझे निकालने पड़ेंगे। क्लियर है? तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे ये कैसे आपको सवाल कैसे पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए ये आपको एक ग्राउंड देगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग दे देगा, लेट अस से दिस इज द बिल्डिंग, और आप यहाँ पर कहीं पे खड़े हो, तो ये बिल्डिंग हो गया, दिस इज ए। आप यहीं बी पॉइंट से खड़े हो, बिल्डिंग से आपके बीच में ये जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। बिल्डिंग के बीच में और आपके बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर हो, आप बिल्डिंग के जो टॉप है, बिल्डिंग का जो टॉप है आप उसे देख रहे हो। ठीक है, सो बिल्डिंग का जो टॉप है आप देख रहे हो उसे। सो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? तो आप जो बिल्डिंग का जो टॉप है इसे देख रहे हो, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सपोज ये है 45 डिग्री। आप 45 डिग्री के एंगल से बिल्डिंग के ऊपर आप देख रहे हो, और आप यहाँ बी पॉइंट पे खड़े हो, और आप से और ये बिल्डिंग ये जो है ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछेगा कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो हाइट है, बिल्डिंग का हाइट बताइए। ठीक है, तो सपोज कीजिए द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज x सेंटीमीटर। क्लियर है? एक एक्यूट एंगल आपको मिल गया, जी हाँ मिल गया। एक साइड, नोन साइड आपको मिल गया, जी हाँ मिल गया। एक साइड आपको पूछा है, जी हाँ पूछा है।
तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के लिए रेडी है? जी बिल्कुल रेडी है। तो ठीक है, चलो लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ये एक्यूट एंगल आपका हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पूछा है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका रेशियो होता है महाराज? ये होता है टैन थीटा का रेशियो। तो परपेंडिकुलर आपसे पूछा है, एक्स मान लीजिए, और जो बेस है इसका लेंथ आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, और जो थीटा, ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू है 45, इसका मतलब टैन 45। एंड जो टैन 45 का जो वैल्यू है दैट इज 1। तो x इज इक्वल टू 50, टैन 45 की जगह मैंने 1 को डाल दिया। अगर यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा सो x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 50 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट अस से ये एक ग्राउंड है और ये एक बिल्डिंग दिया है। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है सपोज 40 मीटर। बिल्डिंग का जो हाइट है 40 मीटर है। क्लियर? बिल्डिंग के ऊपर आप यहाँ पर खड़े हो, पॉइंट ए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग का जो हाइट है वो मैंने इसे ए बी मान लिया है। आप ए पॉइंट पे खड़े हो और यहाँ पर पॉइंट सी के ऊपर सपोज कीजिए यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, एक बॉक्स यहाँ पे रखा है, दिस इज ए बॉक्स। तो आप इस बॉक्स की तरफ देख रहे हो, ठीक है, आप इस बॉक्स को देख रहे हो। सो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? और यहाँ से अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे जाएगा पैरेलल टू ग्राउंड, तो ये मेरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में ये जो एंगल है, सपोज कीजिए दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स और ये बिल्डिंग, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। बॉक्स एंड बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस को आप निकालिए, ऐसा सवाल आपसे पूछेगा। क्लियर है? तो चलिए, आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया? जी हाँ मिल गया, बिल्कुल मिल गया। क्या आपको एक एक्यूट एंगल दिया है? जी हाँ बिल्कुल दिया है, यहाँ पर दिया है 60 डिग्री। क्या 3 साइड में से कोई एक साइड आपको दिया है? जी हाँ बिल्कुल दिया है। तो क्या अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डालने के लिए रेडी है? जी हाँ बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर आपको ये परपेंडिकुलर गिवन है और आपको बेस निकालना है। तो इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले सकते हैं या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन थीटा। परपेंडिकुलर आपको 40 दिया है दैट इज 40 मीटर। बेस आपसे पूछा है दैट इज x मीटर। और ये जो टैन थीटा है दैट इज टैन 60। सो 40 अपॉन x एंड द वैल्यू ऑफ टैन 60, टैन 60 का जो वैल्यू है दैट इज √3। सो √3 अपॉन 1, इसे मैं अगर क्रॉस करूँगा सो x √3 इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 40 अपॉन √3। तो इसको मैं रैशनलाइज कर दिया, √3 x इक्वल टू 40 √3, और ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3। सो ये मेरा आंसर निकल के आ गया। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस बिल्डिंग एंड दिस बॉक्स। तो आपको ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है।
तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और जो फिगर है डायग्राम को सही तरीके से बनाना होगा, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है। दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले यहाँ पर उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा, क्वेश्चन को ठीक से रीड करना होगा एंड जो डायग्राम है सही तरीके से बनाना होगा। अगर आपने डायग्राम को सही तरीके से बना लिया तो तकरीबन आप 90% इसे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।